Hello dear students, welcome back to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you know that we are studying your general knowledge book of class 6. So today we will continue that only. Now students, today we will start your unit 3. थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसमें बात करेंगे ग्रेट इंडिया यानी कि महान इंडिया की बात करेंगे, जिसमें 19 चैप्टर है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान, इंडिया के संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है कि जिसमें जो है जो आपकी गवर्नमेंट है वो आप लोग चुनते हैं, यानी कि आप जैसे इंडिया में क्या है कि जब भी गवर्नमेंट चुनी जाती है तो इलेक्शन वगैरह होते हैं, उसमें आप वोटिंग के थ्रू जो है हमारे जो है नेता वगैरह को हम चुनते हैं, तो इसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है इसलिए। और इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और पूरे वर्ल्ड की जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। रीड द गिवन क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। वो आपसे कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है और आपको ऑप्शन गिवन है जिसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, उस पर क्या करना है, आपको टिक करना है। नाउ फर्स्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये आखिर में है क्या? इट इज अ सेट ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल फॉर गवर्निंग द कंट्री। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, अब क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपकी जो इंडिया है कंट्री है उसको चलाने के लिए ये आपकी एक बुक है, एक सेट ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स है आपका, जिसमें आपका कंट्री को क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। सो दिस इज योर सेकंड करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड इज व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस समय, किस तारीख पे जो है, किस ईयर में अडॉप्ट किया गया था, तो वो किया गया था आपको, मतलब इसको एक तरीके से मान्यता दे दी गई थी। तो इट इज नवंबर 26, 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अप्लाई कर दिया गया था, उसको मान्यता दे दी गई थी, उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। थर्ड इज हु इज द फादर हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है BR अम्बेडकर को। फोर्थ इज हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपके इतना सेट ऑफ लॉज हैं, इतने सारे लॉ हैं, कानून हैं, प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर, तो उनको जो है कुछ आर्टिकल्स में जो है क्या किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है। तो वो आपसे कह रहा है कितने आर्टिकल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर 448 आर्टिकल्स हैं पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिफ्थ इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल राइट्स। आपके फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकार जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल को जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स हमें देता है। जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 हुआ करते थे बट उसमें से फिर एक हटा दिया गया, अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। तो वो कौन से पार्ट में हैं? वो आपके थर्ड पार्ट में आते हैं, जैसे राइट ऑफ इक्वालिटी या फिर राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ चूजिंग रिलीजन यानी कि सबको समानता का अधिकार है, सबको फ्रीडम का अधिकार है, हर कोई जो है अपना कल्चर खुद से फॉलो कर सकता है, कोई भी रिलीजन अपना सकता है, कोई भी धर्म वो अपना सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, किसी के साथ अगर उसके हक छीना जा रहा है, उसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है तो वो न्याय की मांग कर सकता है। तो ये इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल के, हर एक इंसान के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। और वो कौन से पार्ट में है? वो आपका पार्ट 3 में आते हैं। नाउ 6 क्या कह रहा है? Which body is responsible for interpreting the Constitution of India? आपका जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करना, उसकी व्याख्या करना के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन करता है उसकी व्याख्या। तो आपको अगर आपके साथ किसी भी तरीके का अन्याय हो रहा है तो आपको जो न्याय है वो कौन देगा? वो आपको देगा सुप्रीम कोर्ट, राइट? Now 7th is
What is the preamble of the Indian Constitution? अब preamble क्या होता है? preamble होता है किसी भी बुक वगैरह में भी अगर आपने देखा होगा तो उस पे एक प्रीफेस होता है, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन का एक पेज होता है, तो वही है आपका एक इंट्रोडक्शन का एक पेज है, एक प्रीफेस है जिसको preamble बोला जाता है, जिस पर लिखा होता है कि ये बुक जो है वो लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, इसका मकसद क्या है। तो आपका ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो preamble है उस पर क्या है, वो क्या है, वो एक इंट्रोडक्शन है, एंड इंट्रोडक्शन दैट स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो जो संविधान जो बनाया गया है उसका क्या उद्देश्य है, उसका एक इंट्रोडक्शन देता है आपका। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके, तो वो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक इंसान का एक फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकार है, तो वो है आपका फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की क्या आज़ादी है हर किसी को। फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी 7th आपका फंडामेंटल राइट था जो कि हटा दिया गया था आपका आई गेस 1979 समथिंग में। फिर आता है आपका 9th, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है प्रेसिडेंट क्या है, ही इज द हेड ऑफ द इंडिया, राइट, हेड होता है आपका इंडिया का। तो प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, कौन चुनता है प्रेसिडेंट को इंडिया के, तो वो चुनते हैं द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी एमएलएज होते हैं, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो मिलकर चूज करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होगा इंडिया का, राइट। एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द टर्म लेंथ फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपके जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का उसका जो कार्यकाल होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है, वो कितने टाइम तक वो प्रेसिडेंट का जो एक टाइम पीरियड है कार्यकाल का, वो कितने साल का होता है, वो होता है 5 साल का। कोई भी इंसान 5 साल तक जो है वो प्रेसिडेंट रहता है, उसके बाद में दोबारा से जो है प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है। हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो जिसकी भी गवर्नमेंट आती है फिर जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और एमएलएज हैं वो मिलके उसमें से क्या चूज करते हैं, वो प्रेसिडेंट चूज करते हैं जिसकी भी सरकार आती है, राइट। तो वो 5 साल का होता है उसका कार्यकाल। सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। If you like this video then stay tuned and thank you for watching.